चल रहा? 2018। कौन सा वर्ष चल रहा? 18। 2018। याद आता है आप लोगों को कि ये 2018 है और पूरे विश्व में अनाउंसमेंट है, हैं? या ये कहूँ जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, खासकर 9 लाख तो होंगी, है ना? और पूरे विश्व में वो खास पुरुषार्थी होंगे, हैं? उनमें से 4.5 लाख कम से कम जो बीज रूप आत्माएं हैं। अब तो केवल बीज रूपों को भी नहीं कह सकते, लेकिन आधार मूर्ति की कम से कम जो 10% हैं वो भी ज़बरदस्त तपस्या कर रही हैं। हाँ? अभी 7 तारीख से ये मैसेज आया ना थ्रू आउट वर्ल्ड में, क्या सा अखंड ज्वाला स्वरूप भट्टी, और कब तक? जब तक संगम युग। इसका मतलब ये कहेंगे सूर्यवंशियों के साथ साथ बाबा ने चंद्रवंशियों को भी चांस दिया। पूरी एडवांस पार्टी है, 4.5 लाख सूर्यवंशी हैं, है? तो उधर जो 10% हैं तो उनको भी बाबा ने चांस दिया। तो कह सकते हैं ना एक कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में। अगर ये याद रहता है कि 2018 अंतिम वर्ष है? याद रहता है? किस किस को याद रहता है रोज कि 18 अंतिम वर्ष है? हाथ खड़े करो। सबको याद रहता है। हाँ? अगर ये याद रहता है कि 2018 अंतिम वर्ष है तो इसका मतलब किसी भी तरह की कोई भी अगर पेपर आ जाए तो वो भी अंतिम है या आते ही रहेंगे? हाँ? आते ही रहेंगे। हाँ? जब तक संगम युग है, जब तक हम ब्राह्मण बने तब तक आते रहेंगे। और कितनी अच्छी आप लोगों ने वो क्लिप भेजी थी, हाँ? कौन सी वो आलस की, हाँ? कितना बढ़िया देखो पॉइंट भगवान ने दिया कि जो ये ग्रुप है ब्रह्मा सरस्वती का, ये कुंभकर्ण की औलाद है। हाँ? नेपालियों में जाकर प्रवेश करते हैं। इसका मतलब जो नेपाली हैं, नई दुनिया की पालना करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा उनके पास तकलीफ़ें हैं। तकलीफ़ें ऐसी तकलीफ़ें नहीं जो संसार में मतलब पुरुषार्थी जीवन में सबसे पहले उनके पास पेपर आते हैं। भले ही मनसा का हिसाब किताब हो, शारीरिक कर्म भोग हो, थोड़ा बहुत सोल घुस के आपस में ठीक खिटपिट हाँ? छोटा मोटा करवा दे। तो ये छोटे छोटे पेपर्स हैं, ये भी हमारी ही कमी कमजोरी है। अगर सोल भी किसी में आके थोड़ा खिटपिट करती है तो केवल हमारा खुद का पेपर होता है, और हमारे से फिर कई बार गलती हो जाती है। हम जो हमारा खास ग्रुप का जो देहधारी है, अपन कई बार फिर उसको देखने लग जाते हैं, जबकि उसके थ्रू पेपर किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। क्योंकि बाबा को संगठन कैसा बनाना है? एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यही ग्रुप है या कोई और ग्रुप आने वाला है? यही ग्रुप है। तो यही तो ये छोटी मोटी माया आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना? तपस्या में जो विघ्न है छोटे मोटे, सबसे पहले सूर्यवंशियों के पास ही आने चाहिए। अब सोचो, अगर माया है तो भगवान भी स्पेशली सूर्यवंशियों को ही देख रहा होगा। अगर वो उसके बच्चे हैं तो स्पेशली, पूरे संसार की परवाह नहीं है भगवान को। 4.5 लाख की भी परवाह नहीं है। कोई भी अपने परिवार की परवाह करता है या पड़ोसियों के परिवार की परवाह करता है? हाँ? अपने परिवार की परवाह करता है। भगवान को अपने परिवार की चिंता नहीं होगी। एक एक के सामने जो माया के छोटे मोटे रूप आते हैं, बाप को नहीं मालूम। मुझे लगता है कि हम बाबा तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। कब से मैं माया से जूझ रही हूँ, बाबा को तो कोई लेना देना ही नहीं। भाई सबको भी अंडरग्राउंड कर दिया। हाँ, बाबा भी किनारे होके बैठ जाए, जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसा लगता है। भगवान सदा हम एक एक को देख रहा है। जितना हम सहन कर रहे हैं, वो
मनसा में सहन करना हो, शारीरिक कर्म भोग सहन करना हो, तपस्या में भी सहन करना होता है। ये जो मेहनत करते हैं ये भी तो सहन है। उठते हैं फिर घूम फिर के कैसे भी करके शारीरिक हिसाब का भी, ये भी सब सहन में आता है। जितना भी सहन कर रहे हैं तो भगवान को खुशी होती होगी, ये मेरा परिवार है। जैसे भगवान ने स्वयं प्रैक्टिकल रूप धारण किया तो उसको खुशी होती, देखो मेरे बच्चे भी मेरे समान, मेहनत में अव्वल नंबर, सर्टिफिकेट भी देता है। अभी कितने अच्छे कैसे में पॉइंट निकला था, और बाबा ने बहुत अच्छा इशारा ये दिया था, अगर किसी को तपस्या करनी हो तो ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए जहाँ हमारी बहुत मेहनत हो जाए तो बहुत बड़ी बात। सोचो ये कहाँ के लिए लागू होता है। मतलब जो आने वाली आत्माएं हैं इस ग्रुप में, उनका बहुत भाग्य होगा कि उनको ऐसा संगठन मिलेगा जहाँ सिवाय तपस्या के दूसरी कुछ लक्ष्य ही नहीं है दूसरा, बस बाप समान बनना यही लक्ष्य है। इसलिए अगर माया के रूप जो भी हैं अंतिम वर्ष याद रखेंगे तो पक्का फिर तो शिवरात्रि की वाणी याद आएगी। 2016 में चली थी, 1 साल पहले या 17 में शिवरात्रि पे। तुम्हारा कैसा समय आने वाला है? सदा खुश। ऐसा स्वर्ग जिसको पूरा विश्व मान्यता देगा। क्रिश्चियन लोग क्या बोलेंगे? ये है पैराडाइज, ये है जन्नत, ये है सतयुग, पूरा विश्व मान्यता देगा। और हम टूटी फूटी आत्माएं हैं। हम ही टूटे फूटे आत्मा हैं जो भगवान को मिली है, तो हम साधारण हो सकते हैं? आज हम कैसे भी हों, मनसा में हमारी कैसी व्यवस्था हो, कैसे भी हो, लेकिन भगवान की निगाह में हम साधारण नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। भगवान का चुनाव गलत नहीं हो सकता। हम गलती कर सकते हैं, किसी को विश्वास करें, चलो कोई जिम्मेवारी दे दें। भगवान ऐसी गलती कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो त्रिकालदर्शी है, आपके तीनों कालों को जानता है, आदि मध्य अंत को जानता है, आपके भविष्य को जानता है। वो गलती नहीं कर सकता। कितने भी साधारण है, लेकिन भगवान की निगाह में हम साधारण नहीं। वो हमारा भविष्य जानता है। हमारा जो सुंदर भविष्य उसने देखा है, वही दुनिया के सामने आने वाला है। इसलिए हमारा स्वयं है, ये चिंतन किया करो। तुम्हारा 2018 याद है। हाँ, भगवान ने मेरे को चुना है और भगवान मेरा साथी है। कितने भी विघ्न छोटे मोटे बाधाएं आए, भगवान मेरा साथ है। वो मेरे को सदा ही देख रहा है, सदा। हम एक दूसरे को देख पाए ना देख पाए, बिजी हो जाए, ये तो हो सकता है। अपने अपने पुरुषार्थ में बिजी हो जाते हैं ना, तो फुर्सत रहती है किसी को। अपनी मस्ती में कई मस्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान एक एक को देख रहा है। हमको हो सकता है लगे कभी कि जैसे बाबा मेरी तरफ नहीं देख रहा। एक एक के ऊपर भगवान का सहयोग भी है। हमको कभी लग सकता है कि नहीं मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा, नहीं ऐसा नहीं है। क्या हम लोग कौन सा हिसाब किताब अभी मेरा सामने है। मान लो हमारा कई बार बहुत अच्छी इच्छा होती है कि बहुत सफल करना है, हमको बहुत मेहनत करनी है, कई बार उतनी नहीं कर पाते, अंदर से बहुत दुख होता है। लेकिन जितनी कर पा रहे हैं ये कम नहीं है, जितनी कर पा रहे हैं। भले हम अपने चार्ट से भी संतुष्ट नहीं है। हमने लक्ष्य लिया था हमको 18 घंटे करना ही है, आज की डेट में हो सकता है 18 ना हो पा रहा हो, लेकिन आपके अंदर ये शुभ संकल्प इतना करना ही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन जितना हो पा रहा है इसमें उसका सहयोग है, पक्का सहयोग है। अगर ये अंतिम वर्ष है तो ये कल्पना करके देखो कैसा वायुमंडल होगा, सब ब्राह्मणों का, पूरे विश्व का, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों का। उसमें से भी फिर भी आप कैसे भी मेहनत करके जो कर रहे हैं, लक्ष्य अपने को बड़े से बड़ा ही रखना है, लेकिन जो हो रहा है इसमें भगवान का सहयोग है, पक्का है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। और भगवान हमको सबको देख रहा है, इतना निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। स्पेशली भगवान की निगाह तो मेरे ऊपर है। अरे अपने बच्चों को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? इसलिए याद रखें ये अंतिम वर्ष। अंतिम वर्ष किस लिए? माया से घबराहट ना हो, इसलिए हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं जो 3 पॉइंट बाबा ने बोला है। पास करना है, स्टेशन पे जाओ, ट्रेन निकली जा रही है, आप टाइम पास करो, एक मजबूरी होती है।
लेकिन बाबा ने बोला है 2018 कैसे भी उसको पास कर लो, माना बाप से दूर नहीं बस हो जाओ, ऐसा कोई माया का रूप ना बन जाए कि भगवान से दूर हो जाओ, कुछ महीने के लिए कुछ सालों के लिए दूर हो जाओ, इसलिए बस पास कर लो। कुछ भी परिस्थिति आ रही है लेकिन ब्राह्मण परिवार से दूर ना हो, समय को हम पास कर लें। सुना है व्यक्तवाणी में है पास रहना है। मन बुद्धि से हम बाबा के पास रहते ही हैं। फिर ये जो अलौकिक परिवार है उस परिवार में भी रहना है, वो श्रेष्ठ सूर्यवंशियों का परिवार है। और तीसरा पास होना है। भगवान के यज्ञ में है, ब्राह्मणों में है, तो पास तो है ही है। रिजल्ट क्या निकलने वाली है, क्या रिजल्ट निकलेगी लास्ट में? पास है? आप दूर नहीं गए, परिवार में ही रहे। माया ने ऐसा परिस्थिति बना दी कि हमने किनारा कर लिया। ऐसा हो सकता है, हो जाएगा? ऐसी माया आ जाए तो इतना निश्चय होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है? मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। पास जो 18 का लक्ष्य है पूरा, लक्ष्य हमको ऊंचे ऊंचे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या को, और लगे भी हैं आप लोग, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट निकले उससे भी संतुष्ट रहना है। कल का टारगेट हमारा अलग है, आज का टारगेट जो पूरा किया हमने, जहाँ तक भी हुआ ठीक है, इसका इतना भगवान का सहयोग मिला, आज कम भी हुआ कोई चिंता नहीं, लेकिन कल के लिए फिर नया टारगेट। इसलिए रोज उमंग उत्साह होना चाहिए, रोज। लास्ट में रिजल्ट जो भी हो उसको स्वीकार कर लो, कल के लिए स्वीकार नहीं करना, जो आने वाला कल है उसके लिए स्वीकार नहीं। वहां तो फिर अमृत वेले से एकदम तैयार हो जाना। कल अगर थोड़ा बहुत मेरे कमी हुई, आज मेरे को वहाँ, या कल ऐसी मेरे सामने माया आई, आज मेरे को ऐसे अलर्ट रहना है। कल मेरा इस वजह से चार्ट कम हुआ, आज मेरे को यहाँ अटेंशन देना है, कल के लिए अलर्ट। इसलिए जब रात को है सोने जाओ, अपना पर्सनल 5 मिनट बैठ के चिंतन करना चाहिए। पूरे दिन को अपने देखना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, कहाँ कहाँ मेरा नुकसान हुआ, किस लिए हुआ है, कितना मैंने जमा किया, पूरा। फिर जहाँ जहाँ अपनी रीडिंग करो, मेरे को वहाँ थोड़ा सा मेरे वाचा में ज़्यादा आ गई, वहाँ थोड़ा सा परचिंतन था, वहाँ मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है, वहाँ आज मेरे को ध्यान रखना है। यही परिवार है, इसी में माया आनी है। माया बाहर से उड़ के आएगी क्या? लगता है क्या बाहर से उड़ के आ जाएगी कहीं से? यही परिवार है, इसी परिवार में हमको बनना है, इसी परिवार में ही माया का सामना करके हमको पूरी कलाएं धारण करनी है। पड़ोसियों से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं। बाहर जाते हो कहीं, तुम तो ज्ञान सुनाने भी नहीं जाते, ब्रह्मा कुमारी कम से कम जाती तो है बाहर। तो उनको तो बाहर भी थोड़ा सामना करना पड़ता होगा। आपको जो भी माया है, यही छोटा सा परिवार है, इसी में हमको अपनी सब कलाएं धारण करनी है। इसलिए माया कुछ नहीं है, हमारी कमी कमजोरी ही माया का रूप सामने आ रही है, उस कमी कमजोरी को हमको भरना है। इसलिए दाता, दाता माना सदा देने वाले, सदा शुभ भावना रखने वाले। शुभ भावना उनके प्रति नहीं जिनसे हमारे बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, जो हमारे प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं। ऐसे भी होते हैं ना कभी, जैसे एक दो के संस्कार भी तो मिलते होते हैं, नहीं। जहाँ थोड़ी बहुत जिसके प्रति नेगेटिविटी चलती है, उसके प्रति शुभ भावना, ये है देवताओं का संस्कार। माना देने वाले, लेने वाले नहीं। ये संस्कार भी यहाँ धारण करने हैं, संगम युग पे ही, या सतयुग में धारण करेंगे, हैं? संगम युग की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। देवताओं का टाइटल यहाँ मिलने वाला है और देवताओं का स्वरूप यही प्रत्यक्ष होने वाला है, सतयुग में नहीं। जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो संस्कार आपके जन्म जन्मांतर चलने हैं, केवल सतयुग और त्रेता ही नहीं। ये दिव्य संस्कार आपके पूरे कल्प के लिए धारण करेंगे। ऐसी थोड़ी है कोई आत्मा 82-83 जन्म सुखी रहते, क्यों? क्या कारण? सोचो कितने अच्छे संस्कार धारण किए होंगे, कितनी भगवान से पावर धारण की होगी, कितनी दिव्यता धारण की होगी, कितनी पवित्र आत्माएं होंगी। 82-83 जन्म, ये सब कमाई यहाँ की है। इसलिए प्रैक्टिकल देवता,
संगठन का निर्माण करने के लिए थोड़ा बहुत सहन करना पड़े। शुभ भावना, शुभकामना, सबसे बड़ा महामंत्र, एक ऐसा सुंदर वायुमंडल, ऐसा वायुमंडल बनाए जिसमें हम सब बंध जाएं, उस वायुमंडल से कोई निकल ना पाए, कोई ऐसी आत्मा प्रवेश न कर पाए, ऐसा बाबा चाहता है, ऐसा वायुमंडल चाहता है बाबा, ऐसा योगी को जरा प्रयोग करवाना चाहता है। अभी कितने दिन हुए हैं आप लोगों को? 21 दिन। 21 कल पूरे हो गए, आज तो 22वां है, हाँ। है ना? 21 कल पूरे हो गए। 21 रोज कर बाबा ने मेरे को गेट के बाहर कर दिया। वहाँ किचन की ड्यूटी तो कुछ दिन के बाद ही मिल गई। कुछ दिन से किचन की ड्यूटी बाबा ने दी, अभी और पता कितनी कितनी ड्यूटी करवाएगा। मैं थैंक्स करता हूँ इन सब ने मेरे को इतना चांस दिया अंडरग्राउंड होने का। मेरे भाई लोग हों, आप लोग हों, खूब अंडरग्राउंड आप लोगों ने मेरे को रखा है। ये आप लोगों की वजह से तो हम सालों साल अंडरग्राउंड रहे। अब मेरी इच्छा खुद की होती है, मैं खूब सब काम करूँ, बर्तन साफ करूँ, झाड़ू पोछा, रियली दिल से बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चार्ट भी मेरा बहुत अच्छा होता है। अब तो मेरी इच्छा तो मैं पूरे जो बड़े बड़े बर्तन आप लोग करते हैं वो सब मैं खुद साफ करूँ अपने हाथ से, और करवाएगा बाबा, तभी मेरे को मज़ा आएगा। और चार्ट भी मैं बनाऊँगा। जो जो आप लोगों ने किया है, जो मेहनत, वो सब ये 9 महीने में चाहता हूँ भगवान मेरे को करना है। भले गौशाला की ड्यूटी हो, भले स्टेप बाय स्टेप करवाए बाबा, लेकिन वो सब काम करने हैं जो आप लोगों ने मेहनत की है। तब मेरे को लगे अब मैं कर्म योगी हूँ, नहीं तो हठ योगी का टाइटल लेके बैठ जाऊँगा मैं। बाबा नहीं बोलता हठ योगी, हाँ अच्छा नहीं लगता था मेरे को, लेकिन मेरी मजबूरी थी अंडरग्राउंड होना, ना मेरे को कोई सेवा भी नहीं देता। अब जाके मेरे को वहाँ मेरे को, मैं बोलूँ मेरे को ये करना, किसके बेचारे बोल भी नहीं पाते कुछ, लेकिन मेरे को भी अच्छा लग रहा है। बाबा ने ऐसा लगता है 9 महीने आप लोगों को चांस दिया, हमारे भाइयों को भी चांस दिया, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। जो ड्यूटीज़ हैं अपनी ड्यूटीज़ भी करते हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं सब। और यही बाबा चाहता है, ये 9 मास हमको मिले, हम सफल करें, अपनी तरफ से मेहनत करें। मेहनत ही सफलता है। सफलता ये नहीं है कि मैं बीज रूप अवस्था में बहुत लंबे समय तक टिक गया, या मैं टिक ही नहीं पाई, पूरे 9 महीने निकाले, नहीं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, बस ये मेहनत भगवान देखता है। बाकी जो कुछ मिलने वाला है भगवान की तरफ से गिफ्ट रूप में मिलने वाला है, सौगात रूप में मिलने वाला है। इसलिए अचानक जो होने वाला है, अचानक ऐसे बीज रूप अवस्था में हम घंटों टिकेंगे, अचानक ऐसा होगा तो अपन कह सकते हैं कि कल तक तो मैं ऐसा था, आज ऐसा कैसे हो गया? इसलिए सब गिफ्ट है भगवान की तरफ से। इसलिए भगवान भी इंतजार कर रहा है कि कब मैं इनको बांटूं। नंबरवार इनको बांटना है, भगवान भी लेकर बैठा है, और हम भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं हम लोग भी। इसलिए अंतिम वर्ष 2018 सबसे ज़्यादा वैल्यूबल वरदानी वर्ष, इसलिए आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब छोटी मोटी माया आए तब ज़रूर याद किया करो। 2018 है, सब तरह से बाबा मेरे को 16 कला संपूर्ण बनाना चाहता है। इसलिए जो भी छोटे मोटे माया के रूप हैं या कर्म भोग के रूप हैं, जो भी है वही परवाह नहीं। दवाई वाई तो खानी है। परवाह का मतलब ये नहीं कि दवाई भी नहीं खानी, ट्रीटमेंट लेना है, सब चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? याद। सबसे बड़ी दवाई है ये। दवाई लास्ट दवाई है। जब कोई दवाई नहीं लगेगी तब ये दवाई काम करती है। लेकिन फिर भी बाबा तो खुद ट्रीटमेंट लेता है, दवाई खाते हुए देखा है, गप्फे के गप्फे। हाँ, बाबा ने केवल अपने को प्रैक्टिकल दिखाया। उसको बाबा व्यक्त ने क्या बोला? ये है कलयुगी ड्राई फ्रूट। ये जो गोलियां दवाइयाँ हैं, इसको बताया कलयुगी ड्राई फ्रूट हैं। वो अपनी जगह ठीक है, बाकी जो कर्म भोग है ये अपनी जगह है। उसके लिए बाबा कहता है इसके लिए तो मैं नहीं सुन पाऊँगा। हाँ, जो कर्म होगा इसके लिए ये तुम्हारे अपने हैं, हिसाब किताब आपके हैं। तो उसमें राहत इतनी है, जितना तुम बाबा बाबा भी करोगे। अब कितने तेजी से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं वो तो बाबा जानता है, थर्मामीटर तो उसके पास है। अपने को तो लगता है कब से बाबा बाबा चिल्ला रहे, सुन ही नहीं रहा बाबा। हाँ, जा ही नहीं रहा ये। हाँ, हमारा तो इतना छोटा सा थर्मामीटर है कि हम त्रिकालदर्शी हैं, एक दर्शी हैं, लेकिन वो त्रिकालदर्शी है। लेकिन उसने जो जो मुरलियों में प्रॉमिस किया है वो हमारे लिए है। जो जो कुछ मुरलियों में आ चुका है भविष्य को, वो सब हमारे लिए।
अगर उसने ये बोला है नई दुनिया में कोई रोग शोग होगा, कोई दुख दर्द होगा, शारीरिक व्याधि होगी, नहीं हो नहीं सकता। वो समय हमारे सामने खड़ा है, वो समय, उस तरफ हम जा रहे हैं, तेजी से हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहाँ ना मनसा का कोई हिसाब किताब है, ना शारीरिक का कोई हिसाब किताब है, एकदम प्रफुल्लित, सदा खुश हमारे कदम उस तरफ। इसलिए 18 को तो हम वरदानी वर्ष ही कहेंगे, कितनी भी माया के किस रूप से भी माया आ रही है, लेकिन तो भी वरदानी है। सब तरह का माया का सामना करते हुए हैं, याद के बल से अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बुला रहे, कहते हैं ये जो जैसा बीज डालेंगे 18 में, ये भी रेस है ना ये। इसलिए कहियो ऐसा नहीं कि 18 में हम सब लोग ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएंगे, लेकिन 18 में हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत तुमको नंबरवार जो आने वाला समय है ऑटोमेटिक फिर तो तुमको ये मेहनत चलाएगी। जो अभी हम बैलेंस इकट्ठा कर लेंगे, ये बैलेंस आगे चल के हमको चलाएगा। इसलिए कायदा भी क्या कहता है, इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा माया आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, हाँ नहीं आनी चाहिए। अगर ये अंतिम वर्ष है तो आनी ही चाहिए। साथी कौन है? ये मत घबराना कि और माया आने वाली है ऐसा नहीं है। यहाँ संगठित योग बल है, हमको लगता है माया बहुत है, लेकिन कुछ नहीं है जो ब्राह्मणों के पास है आज की डेट में माया के रूप। हम तो और भी थोड़ा फोन वोन से देख पा रहे होंगे ना, अपने ही परिवार में ही देख पा रहे होंगे। इसलिए जो भी है आपको लगता होगा, लेकिन भगवान का बहुत सहयोग है। इसलिए ये सदा याद रखो, ये अंतिम वर्ष है, समाप्ति वर्ष बाबा ने इसको बोला है। तो समाप्ति वर्ष में अगर माया के जो भी रूप हैं, ये मेरे को सब आगे बढ़ाने के लिए, पीछे हटाने के लिए। कमजोरी का बस कोई भी संकल्प ना है, कमजोरी का कोई ऐसा बीज ना हम बोले, संकल्प है बीज। जैसा बीज बोले लेते हैं तो वो भी एक क्या है भविष्य के लिए, एक वो भी एक रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं भविष्य की। इसलिए ऐसा कोई खंडित बीज ना डालें, कैसे किस रूप से माया हो, अपनी तपस्या को खंडित ना करें, शुभ संकल्प रखें अपने प्रति। ओम शांति। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। 21 रोज में ही बाबा तो हाँ, माया वाया भी इनके पास है, देखो ना चमक कहाँ तक किस रूप से चमके हैं मेरे बच्चे। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो आपने को क्या बनाने के लिए आए हो मालूम है? भट्टी से क्या बन के निकलना है? क्या बन के निकलेंगे भट्टी में? जादूगर। सीधे जादूगर। क्या बोला था ना? हाँ, क्या बन के निकलेंगे? हाँ बोलो। देवता बनने से पहले क्या बनते हैं? फरिश्ता। फिर बाबा ने पूछा, किसने बोला फरिश्ता? फिर बाबा ने पूछा, फरिश्ता नहीं हो? मैंने अभी भी फर्श की दुनिया से रिश्ता है क्या? इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगा कर निकलेंगे। ये अंतिम वर्ष है तो अंतिम भट्टी भी है ना। हाँ? इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगा कर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है
उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। क्या कहा? कोई ना कोई सब में कमी है और इस भट्टी में उस कमी को स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना। कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता का पूरा ही छाप लगाकर जाएंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं, बहुत सहज से सहज। यही बात याद रखना है कि मैं बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। केवल बिंदु ही नहीं, बिंदु के साथ सिंधु माना सागर। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। कौन कौन से दो शब्द? बिंदु और सिंधु। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्प सिखलाते हैं। तो यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद, एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। कौन कौन सी बातें? बिंदी और एक। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। सहज है वह मुश्किल है। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? सहज मार्ग है। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? सहज है लेकिन मुश्किल कौन बनाता है? सहज है वह मुश्किल? पूछा। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? संस्कार। यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? किसी ने बताया संस्कार? तो यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपने विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। कौन सी विस्मृति? आत्मिक स्वरूप की विस्मृति। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो कुछ भी होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपने बिंदु रूप को, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। स्मृति संपूर्ण और विस्मृति भी असंपूर्ण। स्मृति संपूर्ण होगी तो क्या होगा? विस्मृति रहेगी या असंपूर्ण रहेगी?
विस्मृति भी संपूर्ण। विस्मृति है तो सहज ही विघन है। विस्मृति है तो बहुत ही विघन है। आपने स्वरूप की विस्मृति हो या उस एक की विस्मृति हो तो विघन है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। जो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी। सूर्य अस्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्य अस्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आए। हमारी बुद्धि में ज्ञान सूर्य अस्त है तो ये माया अंधकार ला सकती है। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो। वैसे भी अभी यह जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो लौकिक में ड्रिल्स करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइजेस करते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। ये ड्रिल है मन बुद्धि की। आत्मिक स्वरूप में टिकना, बाबा को याद करना, ये मन बुद्धि की ड्रिल है। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, बन सकेंगे? 1 सेकंड स्टॉप, उसी सेकंड स्टॉप हो सकेंगे? पूछा बाबा ने। या 2-4 सेकंड लग जाएगा? कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड लग जाएंगे हैं? 1 सेकंड में हो जाते हैं। वेरी गुड। व्यर्थ की चिंता नहीं, व्यर्थ अपने काम कर रहा है, लेकिन जब हम चाहें उसी सेकंड टिक जाएं। हमारे पास बहुत व्यर्थ है, बहुत तूफान है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जब हम चाहें, जैसे अभी परीक्षा है, स्टॉप, उसी वक्त स्टॉप हो जाए। थोड़ी देर बाद व्यर्थ का तूफान है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन ये बाबा पूछ रहे हैं कि जब तुम चाहे उस सेकंड स्टॉप। तो ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाने हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, बन सकेंगे? जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन पर मान ड्रिल में चलते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थिर हो जाते? अब तक कर्म बंधन, किसी ने बोला हो बाबा कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? 2018 चल रहा है, अंतिम वर्ष। जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन? वह तो बहुत नाम सुना है। फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी।
हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है, वह अंत में होगा। कोई ने कहा हो सकता है, तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? कोई ने कहा प्रजा बनाएंगे। बात भी सही है, हमको तो 18 में ही बनना है ना भाई। 18 में चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी, फिर जो जो आएंगे वो फॉलो करने वाले वो लक्ष्य लेके जाएंगे। स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगड़ राज किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हरेक का होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। कहाँ जाएंगे? संपूर्ण बन के ही जाना है। कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे बोलो? स्वर्ग में कहो, म्यूजियम में कहो, नई दुनिया में कहो। हाँ, हम लोग फाउंडेशन तो है, नई दुनिया कहलाती तो है NS, है ना, लेकिन अभी प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया बाबा ने। 18 का इशारा तो दिया है, प्रैक्टिकल ग्रुप प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल है नहीं। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने क्या बोला? अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कब? हाँ, उमंग उत्साह बना रहे। और बाप दादा को निश्चय है, लो तुमको निश्चय होना हो। हाँ, बाप दादा को निश्चय है, ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। हाँ, किसने चुना है एक एक को? ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है? यज्ञ तो जो भी स्थान हैं सभी यज्ञ ही हैं। जितने भी मिनी मधुन हैं, बीके सेंटर्स हैं, ये सब क्या हैं? ये यज्ञ हैं। लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा, गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती हैं, लेकिन संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इस प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। ये जो अंतिम भट्टी है, अंतिम वर्ष है, इसका भी विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही यह संगम यादगार है। कौन सा मिलन? कौन सा मिलन? हाँ, जो बाबा से हम बच्चे मिलते हैं। तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगाकर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी तरह से सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर लेते हैं, इसलिए स्थिति डगमग होती है। अब बताओ, अच्छे से हिसाब करना भी नहीं आया अभी तो हमको।
यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है, किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहाँ ना जोड़ना है वहाँ भी जोड़ लेते हैं, और जहाँ काटना ना हो वहाँ भी काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए यह भी पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है। ये भी क्या है, प्रवृत्ति है, छोटा सा परिवार है, यहाँ देखना है। और जोड़ना भी है तो कहाँ तक, किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई के सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, और दूसरी यह है हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा। संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे ना। खुद तो बन जाएंगे लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना, संबंध के कारण नहीं जाना, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना। आगे चल के जहाँ भी बाबा भेजे, इसलिए जाना, सर्विस के निमित्त जाना। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त जहाँ भी रहो, लेकिन आपको ऐसा अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है और सर्विस की सफलता पाकर फिर सन्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं। गो सोन कम सोन, सर्विस प्रति जाओ, साथी बन करके जल्दी आओ। हमने सोचा एक एक महीने में जाएंगे, बाबा क्या कह रहे हैं, गो सोन कम सोन। फिर जाओ, चक्कर ही लगवाते रहेंगे बताओ। जब यहाँ गोसुन कमसुन होंगे तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गोसुन कमसुन है ना। यह स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान, वहाँ मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना, ऐसा सैंपल बनना जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदवीर देखते हैं कि कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसको देखते हो तो हर एक की तस्वीर से उनकी तदवीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण और गुण के साथ साथ फिर होता है गुना। शब्द कितना नजदीक है लेकिन वह क्या। अगर गुण नहीं देखेंगे तो गुना लग जाता है। तो हर एक के गुण को देखना है तो गुना जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। ये माया का गुना है। जो एक दो के स्नेही होते हैं
ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का अति स्नेह है। किनसे? जो एक दो के स्नेही होते हैं, इनसे बाप दादा का अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, और अब भी और भविष्य में भी। किनको समीप रखेगा बाबा? किसके स्नेही? एक दो के जो यहाँ स्नेही है वो बाप के करीब जाएंगे। विशेष स्नेही हैं, इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा। लौकिक रीति का टीका नहीं, डबल टीका कौन सा है? एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। यह डबल टीका हरेक के मस्तक पर अविनाशी स्थित करने के लिए अविनाशी रूप से लगा रहे हैं। वो टीके तो विनाशी, ये तो एक बार लगा दो अविनाशी। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 हैं। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, सूर्यवंशी सर नंबर 1, तो एक नंबर 1। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। बताओ, ऐसा संगठन कहीं मिलेगा? हाँ, जिनको इतनी लगन हो, जो इतनी मेहनत करते हो, सुबह से रात तक एक ही लगन। मेरा तो एक बात, दूसरा न को। तो बाबा भी कह रहे हैं ऐसों का तो मधुबन में चित्र होना।